हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। जो मैंने बता दिया था कि बेसिकली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर नथिंग बट द रूल्स और वी कैन से द ग्रामर ऑफ द अकाउंटिंग लैंग्वेज। तो उसमें हमने एक रूल पढ़ा था, एक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोला था, दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कि जो मॉडर्न अकाउंटिंग है, ये जो अकाउंटिंग की लैंग्वेज है, इसमें एक रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वो ये चीज है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो होगी उसमें मिनिमम दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। इसमें मिनिमम दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। मिनिमम मैंने बोला, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, काइंड ऑफ इट इज गिव एंड टेक। इट्स गिव एंड टेक रहेगा, वन साइडेड नहीं रहेगा। अगर बिजनेस कुछ ले रहा है तो कुछ दे रहा है। बिजनेस में अगर कुछ आ रहा है तो पैरेलली या तो कुछ जा रहा है या तो लाइबिलिटी बढ़ रही। तो दो अकाउंट्स जरूरी इन्वॉल्व हो जाएंगे, और वो कॉन्सेप्ट कहलाता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, और उसी से वजूद आया है अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या बना फिर? जो एसेट्स है, हमने पढ़ा था बिजनेस अलग है, बिजनेस में अलग है। बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स होंगे, मेरे दुकान का एग्जांपल याद करो, आरजे गारमेंट्स के जितने भी अब एसेट्स होंगे, वो एसेट्स कहां से आएंगे? अगर एसेट आ गए हैं तो पैरेलली कोई लाइबिलिटी भी होगी। लाइबिलिटी दो तरह से हो सकती है, या तो इंटरनल लाइबिलिटी है या तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब मालिक का पैसा और प्रॉफिट एंड ऑल दोस थिंग्स, उसको बोलते हैं इक्विटी। और लाइबिलिटीज मतलब बाकियों का पैसा, उधार, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। कहीं कहीं आप देखोगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, इक्विटी की जगह कैपिटल लिखा होगा। अब ये आएगा क्वेश्चन कि इक्विटी और कैपिटल में क्या फर्क है? कैपिटल यूजुअली हम बोलते हैं कि जो पहला पैसा उसने लगाया, उसको कैपिटल बोलते हैं। बट जब बिजनेस ग्रो होता है, जो प्रॉफिट आता है, उसको भी हम सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल में ऐड करते हैं, पार्टनर में कैपिटल में ऐड करते हैं। कंपनी के केस में हम कैपिटल में ऐड नहीं करते, हम अलग से रिजर्व में दिखाते हैं। तो कैपिटल प्लस जितने भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व है, उसको बोलते हैं हम कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स फंड, और इसी को हम इक्विटी भी बोलते हैं। तो समझने के लिए हम बोलते हैं इक्विटी इज कॉल्ड कैपिटल प्लस जितने भी रिजर्व्स अभी बिजनेस में हैं, वो प्रॉफिट जो अभी ओनर ने इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड नहीं निकाला है। तो ये जन्म देता है ये ऑस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, एसेट इज कॉल्ड लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो यूजुअली एग्जाम में आता ही आता है, घूम फिरा के आएगा कि आपके पास एसेट्स इतने हैं, लाइबिलिटीज इतनी है, कैपिटल कितनी होगी, कैपिटल इतनी है, लाइबिलिटी एसेट इतने हैं, लाइबिलिटी कितनी होगी। तो घूम फिरा के मैथमेटिकल फॉर्मूला, एसेट जितने भी आपके बिजनेस में होंगे, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। ठीक है। अब एसेट मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस के एसेट्स, एसेट का मतलब क्या होता है? द थिंग्स विच ए बिजनेस ओन्स। तो ये आपको याद रखना है कि जो बिजनेस ओन करते हैं चीजें, वो उसके एसेट्स कहलाते हैं। जो बिजनेस के रिसोर्सेज है जो वो ओन करती है, वो उसके एसेट्स कहलाते हैं। उसमें कैश आता है, आपका मशीनरी आता है, डेटर आता है, स्टॉक आता है। लाइबिलिटीज मतलब जो बिजनेस ओ करती है, OWEO। ओ मतलब यूज कार्यशील, जो उधार है बिजनेस का। अब लाइबिलिटी भी ओ करती है, कैपिटल भी ओ करती है। फर्क क्या है? कमेंट्स में बताओ फर्क क्या है। सर लाइबिलिटी ना एक्सटर्नल पर्सन को ओ करती है बिजनेस, और कैपिटल जो है ना वो इंटरनल बंदों को ओ करती है। तो इसी से फिर आप कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना होगा, आप निकाल सकते हो। अगर आपको कैपिटल निकालनी है, बिजनेस की कैपिटल कितनी है, आप बोलोगे, कोई बोलेगा कि आपके बिजनेस में 10 लाख के एसेट्स है, जबकि लोन 3 लाख है, बताओ मालिक का कितना पैसा है? 10 - 3 आप बोलोगे 7। ठीक है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट इट इज गोइंग टू मेक ए बेस फॉर योर अकाउंटिंग। तो इसको मैं यहाँ पर ही इक्तिफा नहीं कर रहा हूँ कि बस हो गया। आई विल टेक सम एग्जाम्पल्स, एंड व्हेन आई से आई विल टेक एग्जाम्पल्स, तो कहाँ से एग्जाम्पल्स लेंगे? कमेंट्स में बताओ आप किस बिजनेस के अकाउंटेंट हो। सर हम आरजे गारमेंट्स के अकाउंटेंट हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस चीज को प्रैक्टिकली समझने के लिए। क्या हुआ था मुझे कोई बताएगा? जब मैंने आरजे गारमेंट्स बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैंने कितना पैसा लगाया था उसमें? सर आपने इन्वेस्ट किया था ₹5 लाख
इन आरजे गारमेंट्स। किसने? किसने किया था? सीए लतीफ ने। अब मुझे बताओ, अब हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में समझेंगे बिजनेस के एंगल से, बिजनेस में क्या हुआ। और ये चीज आपकी बेस बना कि नेक्स्ट लेक्चर में जहां आपको जर्नल एंट्री करनी है, तो आपको कोई भी ट्रांजैक्शन जो होगी, आपको उसमें अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो पहले उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में डालने की कोशिश करो एटलीस्ट। अभी इसको उस एंगल से समझेंगे। बिजनेस में ड्यूअल एस्पेक्ट क्या आएगा इसमें, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सर क्या हो गया बिजनेस में? सर बिजनेस में जब आपने इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपया, तो यहाँ पे जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, बिजनेस के एंगल से देखा, बिजनेस के उसमें काउंटर में 5 लाख रुपया आ गए सपोज। सर एक तो कैश आया बिजनेस के पास, हम देख पा रहे हैं कैश। कैश फाइल है। दूसरा, दूसरा क्या अकाउंट इन्वॉल्व हो गया? सर बिजनेस के एंगल से देख रहा जाएगा, दूसरा एंगल इन्वॉल्व हो गया सर आपका, क्योंकि आपने दिया पैसा। और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है आप अलग हो, बिजनेस अलग है। तो सर आपका अकाउंट इन्वॉल्व होगा। आपके अकाउंट को क्या बोलेंगे? सीएल लतीफ का अकाउंट खोलेंगे यहाँ पे? नहीं सर, हमारी अकाउंटिंग वोकैबुलरी में, अकाउंटिंग की जो वोकैबुलरी है, उसमें मालिक के अकाउंट जो खोलते हैं, उसको मालिक के नाम से नहीं रखते हैं, उसको क्रेडिटर के नाम से नहीं रखते हैं। उसको ना सर हम एक प्यारा सा नाम देते हैं, कैपिटल। तो इस बिजनेस में अब क्या हुआ? कैश 5 लाख आया और कैपिटल 5 लाख रुपया होगी। तो बिजनेस की अगर मैं बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करूंगा, तो यहां पे प्यारा प्यारा कैश रहेगा एसेट साइड में। लेट मी यूज द रबर। एक तरफ से एसेट, दूसरी तरफ से क्या रहेगा? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, जो हमने अभी बताया फॉर्मूला की। एसेट जितने भी होंगे, यार सिंपल सी बात है, बिजनेस कोई पर्सन तो है नहीं अलग से, इन द सेंस बिजनेस के पास जितना भी एसेट आया, यार किसी ने दिया होगा ना। किसने दिया होगा? दो ही हो सकते हैं, या तो बिजनेस को मालिक ने दिया होगा, या तो बिजनेस का लोन होगा। वहां से आएगा पैसा, और कहां से आएगा? खजाना थोड़ी है बिजनेस के पास। सर प्रॉफिट तो कमा सकता है ना, प्रॉफिट अगेन विल बिकम द पार्ट ऑफ द कैपिटल एंड इक्विटी ओनली। घुमा फिरा के इस बिजनेस में जितने भी एसेट्स होंगे, बिजनेस में जितने भी रिसोर्स होंगे, देयर विल बी समवन हु ओन्स दैट। इधर इट विल बी द ओनर और इट विल बी द मनी ऑफ द क्रेडिटर्स और लेंडर्स। तो वहीं से आता है एसेट इज कॉल्ड कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अब बिजनेस का इस ट्रांजैक्शन के बाद हम देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से। सर बिजनेस के पास कैश होगा 5 लाख। अब मैं 5L लिखूंगा तो आप समझाओगे। और यहाँ पे कैपिटल जो होगा सर 5 लाख। और लाइबिलिटी में दिखाऊंगा समझाने के लिए, बट लाइबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं है अगर कोई जीरो होगी। 0 लाख। तो 5 और 5। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इस केस में आपका एसेट 5 लाख इज इक्वल टू कैपिटल 5 लाख प्लस लाइबिलिटी 0 लाख। ठीक है, यहां तक क्लियर है दोस्तों? उसके बाद क्या किया था लतीफ सर ने? सर आप ना गए थे, आप गए थे सामान लेने। आप रेडीमेड गारमेंट में डील करते हो, तो आप गए थे सामान लेने। तो आपने लाया दुकान के लिए माल, क्योंकि दुकान को स्टार्ट करेंगे तो रेडीमेड गारमेंट्स लाने पड़ेंगे, बच्चे खरीदने आएंगे। तो आप गए आपके होलसेलर के पास, तो आपने लाया माल। कितने का माल लाया था मैंने? सर आपने लाया था 7 लाख का माल। 5 लाख के पैसे से कैसे ला सकते 7 लाख का माल? सर आपने तो 5 लाख भी नहीं खर्च कर दिए। आपकी तो रेपुटेशन अच्छी है, तो आपने तो खाली 2 लाख रुपया दे दिए या 3 लाख रुपया दे दिए। तो इसके बाद क्या हुआ है? ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड हो गई है। क्या किया है? परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 7 लाख। 7 लाख का माल खरीदा था, उसमें क्या किया? 3 लाख पेड इन कैश, 3 लाख कैश दिया, और 4 लाख क्या था? क्रेडिट था। 4 लाख मैंने उधार पे लिया। अब बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इंपैक्ट आएगा? आपका पास जो कैश था पहले, बिजनेस में अगर देखा जाए, कैश कितना था आपके पास? 5। उसमें से आपने 3 दिया,
पीछे कितना बचा कैश? 2 लाख। और क्या हुआ? आपके पास गुड्स आ गए 7 लाख के इस ट्रांजेक्शन से। गुड्स आपके 7 लाख के बढ़ गए। और यहां पे क्या हुआ? 3 लाख से कैश कम हो गया और 4 लाख का क्रेडिटर आ गया। तो आपका क्रेडिटर का लायबिलिटी बढ़ गया 4 लाख से। ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इंपैक्ट आ गया? अगर उस तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्या हो गया? लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी 4 लाख से बढ़ गई। लायबिलिटी 4 लाख से बढ़ गई। एसेट में देखे जाए तो गुड्स जो है, एक एसेट वो 7 लाख से बढ़ गया और कैश जो है वो 3 लाख से कम हो गया। नेट इंपैक्ट क्या आया? नेट इंपैक्ट क्या आया? सर लायबिलिटी बढ़ गई 4 लाख से और एसेट बढ़ गए 4 लाख से। बराबर हो गया हिसाब? बराबर हो गया हिसाब। लायबिलिटी बढ़ गई 4 लाख, एसेट बढ़ गई। अब जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा होगा कि एसेट बढ़ेगा लायबिलिटी बढ़ेगा। कभी कभी ऐसा होगा एसेट बढ़ेगा दूसरा एसेट कम हो जाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने 3 लाख, अभी मेरा वो नया नया बिजनेस था, कोई मुझे उधार नहीं दे रहा, तो मैं क्या करता? 3 लाख का माल देता, माल खरीदता, तो क्या होता? पूरा 3 लाख कैश देता। तो उसमें क्या होगा? एक एसेट 3 लाख से बढ़ गया गुड्स, दूसरा एसेट कैश 3 लाख से कम हो गया। जरूरी नहीं है कि आपको बोलना कि एसेट बढ़ेगा तो लायबिलिटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एसेट बढ़ेगा कोई और एसेट कम होगा। नेट इंपैक्ट अगर कुछ बढ़ रहा है एसेट में तो कॉरस्पॉन्डिंग इंपैक्ट विल डेफिनेटली बी इधर ऑन द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटीज में एक्सटर्नल लायबिलिटी और द कैपिटल, दैट्स फॉर श्योर कि अगर नेट में एसेट्स बढ़ गया तो यार कॉरस्पॉन्डिंग इंपैक्ट तो आ जाएगा ना, तो इधर तो लायबिलिटी में आ जाएगा या कैपिटल में आ जाएगा। बट अगर नेट एसेट नहीं बढ़े तो एसेट्स में आपस में ऊपर नीचे हो सकता है, लायबिलिटीज में भी आपस में ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है ना? तो जरा आप इसके बाद रिवाइज बैलेंस शीट्स देखने की कोशिश करेंगे किस तरह की होगी। सर रिवाइज बैलेंस शीट है इस तरह की होगी। अब मैं थोड़ा टाइम टर्म लूंगा, आपको समझ आ गया कि एसेट इस तरह से, कैपिटल लायबिलिटी इस तरह से। सर सबसे पहले आपके पास गुड्स आ गए। गुड्स कितने आ गए? सर गुड्स आपके 7 लाख के हो गए। गुड। सर कैश कितना बचा? सर कैश आपके पास था 5, उसमें आपने उधर माल खरीदते वक्त 3 लाख दिया तो बचे 2, तो टोटल हो गया 9 लाख। अगर एसेट 9 लाख है तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी होगा 9 लाख। जरा देखो कैपिटल कितना है। सर कैपिटल ना आपकी 5 लाख थी, फिर ना आपने बिजनेस में कुछ ऐड किया अपने घर से, ना बिजनेस से कुछ निकाला, तो वो सर 5 लाख ही है। हाँ बिल्कुल बेटा, वो तो 5 लाख ही है। अब बाकी 4 लाख आया कहां से? 9 - 5। अकाउंटिंग क्वेश्चन थी, एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। लायबिलिटी 4 लाख है। ये तो बैलेंसिंग फिगर है, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे कमेंट्स में बताओ वो 4 लाख किसने दिया? बैलेंसिंग फिगर से थोड़ी होगा। मुझे याद आ रहा है, हम सीए कर रहे थे तो एक लड़का था, उसको सर ने दिया स्टार्टिंग में ही असाइनमेंट कि ये चीज है, ये फिगर्स है, इससे बैलेंस शीट बना लो। अब उसने बैलेंस शीट बना दिया, बैलेंस शीट का टोटल मैच हो रहा है। तो बट उसने क्या है, एसेट इधर डाल दे, कोई लायबिलिटी इधर डाले, अब नीचे मैच कर रहा है। उसको बोला सर ने ये कैसे कर दिया? बोला सर बैलेंस शीट का मतलब होता है ना वो बैलेंसेस मैच होते हैं, तो मैंने मैच कर दिया, आधे इधर डाल दिए आधे इधर डाल दिए। ठीक है। तो ये 9 लाख मैच नहीं कराना, इसको लॉजिकली समझना है कि ये 4 लाख बैलेंस शीट फिगर कैसे आया। सर ये 4 लाख ना वही है जो उसने उधार दिया था ना, वो जो क्रेडिटर था वो तो हमारी लायबिलिटी है ना, तो 4 लाख का तो क्रेडिटर है। तो सर हो गया हिसाब बराबर। एसेट इज इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। 9 इज इक्वल टू 5 + 4 हैंस प्रूव। ठीक है। चलो चलो चलो, बीचा कर दूसरे एग्जाम्पल। सर हाँ एक और एग्जाम्पल करा लो चलो। अब क्या हो गया? अब अगर सपोज मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदा, मैं किस लास्ट में जिलज, तो मैंने 1 लाख का फर्नीचर खरीदा। अब क्या होगा? अब इस केस में क्या होगा? आपके हमने फर्नीचर खरीदा 1 लाख का, तो सर आपके पास फर्नीचर आएगा 1 लाख। और सर क्या होगा? फर्नीचर 1 लाख से बढ़ेगा। सर अब लाइक पूरा कैश में खरीदा तो आपका कैश जो है 1 लाख से कम हो जाएगा। अब बैलेंस शीट में नेट इंपैक्ट क्या आएगा? सर आपका फर्नीचर है 1 लाख, आपके गुड्स है 7 लाख,
आपका कैश है 1 लाख, और यहाँ पे कैपिटल है 4 लाख, सॉरी कैपिटल था 5 लाख, लाइबिलिटी था 4 लाख, 5 और 9 7 तक 8 तक 9। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ आ गई कि कुल मिला के बात जो है यही है कि भाई एसेट जितने भी बिजनेस के पास होंगे, इसका पैसा कहां से आएगा। सर पैसा आएगा या तो मालिक का पैसा होगा, या तो बिजनेस ने उधार लिया होगा, चाहे क्रेडिटर से हो चाहे बैंक से हो। अच्छा, अगर मालिक ने सपोज 50,000 रुपया वापस निकाले तो अब क्या होगा। अगर मालिक 50,000 रुपया वापस निकालेगा तो ये बच जाएगा यहाँ पे 0.5, और इसका बचेगा यहाँ पे, यहाँ क्या बचेगा 4.5। तो टोटल क्या बचेगा फिर, तो टोटल बचेगा फिर 8.5 के एसेट्स रहेंगे और 8.5 के लाइबिलिटीज रहेंगे। अब कुछ भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन करा लो, घूम फिरा के बात यही आएगी, एसेट इज कॉल्ड लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब आप बोलोगे सर एग्जाम में ऐसा है कि नहीं, एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, एग्जाम में टफ भी होगा, आपको 10-15 चीजें दी होगी, तो वहां पे आपको क्या हेल्प करेगा, वोकैबुलरी। जैसे बिल्स रिसीवेबल में डालूंगा, अभी बिल्स पेएबल डालूंगा, कुछ और डालूंगा, तो आपको वो उस लड़के की गलती क्या हो गई, तो उसने बैलेंस शीट तो मैच करा दी, उसको ये नहीं पता था कि एसेट कौन सा है लायबिलिटी कौन सा है। आपको कैपिटल निकालना पड़ेगा, आपको बिल्स पेएबल दिया होगा, बिल्स रिसीवेबल दिया होगा, प्रीपेड एक्सपेंस दिया होगा, कुछ और दिया होगा, आपको उसका बोलना अच्छा प्रीपेड एक्सपेंस ऐड हो जाएगा, लेस हो जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, तो अराइव एट डालना आपको इसी ढांचे में है। तो वो यहाँ पे होना एसेट अगर होगा तो यहाँ आएगा, लायबिलिटी होगा यहाँ होगा, तब आपको बैलेंस शीट निकलेगा। वो आप जितना जितना हम आगे जाएंगे उतना उतना उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज समथिंग जो मैंने आज कराया, बट इट इज गोइंग टू बी विद अस एंड एंटायरली अप टू 15 नवंबर। अगर आपका 15 नवंबर को एग्जाम हो गया तो हर दिन हम जो भी करेंगे वो अकाउंटिंग इक्वेशन के अराउंड होगा, तो इस पे आपको गिरफ्त मिल जाएगी। बट मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि अल्टीमेटली एग्जाम में इतना सिंपल तो आएगा नहीं, स्पेशली अगर अभी लेवल बढ़ गया है, तो हम हमारी वोकैबुलरी हमें स्ट्रॉन्ग करनी है। तो वट एवर यू, हम इंग्लिश में भी यही बोलते हैं ना कि भाई एक वो बुक होते थे वर्ड पावर मेड इजी, क्यों पढ़ते थे उस चीज को कि भाई उससे हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी होगी एंड वी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है ना। तो इसी तरह से अकाउंटिंग लैंग्वेज को समझने के लिए हमें जितने भी अकाउंटिंग में टर्म्स आ जाएंगे हमें उसका मतलब समझना। आज की डेट में आपके लिए बहुत इजी हो गया कि एआई है, आपको कोई भी वर्ड समझ आ रहा है, यार ये समझ नहीं आ रहा है, तो जेमिनी या जिसको भी जो वट एवर एआई यू यूज, अब जीपीटी जो भी आप यूज करो, आप उसको डाल दो यार मुझे समझा दो, समझाओ इन द लूसेंट मैनर, एंड वो आपको समझा देगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। कल मिलते हैं इसमें विद एमसीक्यूज अगेन, जो हमारी भी परंपरा चलती आ रही है हिस्टोरिकली कि हम 30-30 एमसीक्यूज कर रहे हैं, चाहे वो टॉपिक छोटा है चाहे वो बड़ा है। आई विल ट्राई कि इसमें हालांकि 30 बहुत ज्यादा हो जाएंगे अभी के हिसाब से, बट स्टिल आई विल ट्राई कि भाई 30 एमसीक्यूज में आपको करा दूंगा। विश ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।